खुशबूदार खिला खिला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज हम बनाएंगे अंडा यखनी पुलाव, जो इस कदर लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आप कोस का पुलाव भूल जाएंगे। इसका ख़ास तौर से सर्दी के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। जो यखनी हम इसकी बनाते हैं उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी सर्दी के मौसम में आपको नज़ले ज़ुकाम, खांसी और गले की तमाम बीमारियों में बहुत ज़्यादा महफूज रखती हैं। और इट्सेल्फ ये पुलाव इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है कि आप इसको बार बार खाना और बनाना पसंद करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी, तो आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने ले लेने हैं चावल, जिनको हमने पहले से भिगो के रख लेना है। ये बासमती राइस हैं, 2 ग्लास चावल लिए हैं मैंने और इनको 30 मिनट पहले आपने भिगो देना है। अब यखनी तैयार करेंगे सबसे पहले, जिसके लिए पैन में मैंने चावलों का दुगना पानी डाल दिया है। यानी कि अगर आपके 2 ग्लास चावल हैं तो 4 ग्लास पानी ले लेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिनमें ज़ीरा, छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी की, आधा फूल जावित्री का, 1 बादियान का फूल और थोड़ी सी काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून धनिया डाला था। और साथ हमने अब 1 छोटी प्याज ले ली है, कुछ धनिया और पुदीना और आधा फूल मैंने लहसुन का साबुत ले लिया था, जिसको मैंने धो लिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह कुछ भी हो वो निकल जाए। इनको हम साबुत ही डाल देंगे यखनी में। और अब हमने एक दफ़ा इसको हिला लेना है और बस इसको हम ढक्कन लगाएंगे और कुक करेंगे इसको 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर, ताकि अच्छा सा सब मसालों का फ्लेवर और इनकी ग़िज़ाइयत यखनी में आ जाए और ये हमारी बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्ती यखनी रेडी हो जाएगी 20 मिनट के बाद। और बस इसको हमने निकाल लेना है और इसको छान लेंगे। तो सब चीज़ों को छान के हम अलग कर देंगे और यखनी को हम छान के रख लेंगे अपने चावल के लिए। अच्छा, रेसिपी बहुत ही शानदार है और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी शानदार सी रेसिपीज़ रोज़ मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें जी, दोबारा से उसी पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और एक दरमियानी सी प्याज लेके इसको स्लाइस कर लिया था मैंने। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है प्यारा सा। इसमें हल्का सा नमक अगर आप स्प्रिंकल कर दें तो प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाती है। तो चलें जी, प्याज को हमने फ्राई कर लेना है इतनी देर के इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और इसको अभी हम निकाल लेंगे। इसको निकाल के हम अभी रख लेंगे साइड पे, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसी ऑयल में अब हमने ले लेने हैं अंडे उबले हुए। तो मैंने 5 अंडे लिए हैं। अच्छा, ऑयल में हमने अंडों को करना है फ्राई। तो ये ऑयल में अगर आप इनको ऐसे ही डाल दें तो ये काफ़ी पटाखे से मारते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने इनको फोक की मदद से या इस तरह छुरी से आपने हल्का सा इन पे प्रिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब अंडे आप ऑयल में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, थोड़े से आपको इसकी सेफ्टी मिल जाएगी। चलें जी, अंडों को हमने ऑयल में फ्राई करना है इतनी देर के इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इससे इनकी लुक भी बहुत ज़्यादा प्यारी आ जाती है, पुलाव में बहुत अच्छा सा इनका कलर लगता है। तो अंडों को आपने उलट पुलट करते हुए दोनों हर तरफ से प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है और इनको अब हम निकाल के रख लेंगे। तो वो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, अंडे हमने फ्राई करके रख लिए। अब उसी तेल में दोबारा से मैंने 1 तेज़पत्ता डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया, हल्का सा क्रैकल करेंगे और अब साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको हमने करना है फ्राई ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो 1.5 से 2 मिनट हमने फ्राई कर लिया था। अब हम डाल देंगे इसमें आलू। तो मैंने 2 छोटे वाले आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। अब आलू को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इससे इनके ऊपर हल्की सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। चलें जी, आलू फ्राई करने के बाद अब मैंने ले ली थी तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने पीस लिया था। तो हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है आपने और इसको भी हल्का सा फ्राई किया। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 1 बड़ा वाला टमाटर लिया था, अगर आप छोटा टमाटर लें तो फिर आप 2 ले सकते हैं। अच्छा, टमाटर को मैंने 4-5 स्लाइसेस को अलग कर लिया जो हम बाद में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने बाकी का टमाटर इसके अंदर डाल दिया है और अब टमाटर के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो अब हम टमाटर की भी थोड़ी देर भुनाई करेंगे और ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और मैश होना स्टार्ट हो जाएं। तो टमाटर को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट देने हैं, तो ये ज़बरदस्ती आपके कुक हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से कैमरा ऑफ रह गया तो मैंने इसमें साथ ही हाफ़ जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो भी डाल दी है और अब हमने इसकी थोड़ी देर भुनाई कर ली थी। बस टमाटर खूब भुनाई हो गई थी, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो यखनी हमने रेडी करके रखी थी। और यखनी शामिल करने के बाद एक दफ़ा हमने इसको बॉयल आने देना है, उसके बाद ही हम इसमें अपने चावल शामिल करेंगे। अगर आप ऐसे ही चावल डाल दें तो चावल की लुक अच्छी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका चावल का दाना खिला खिला और ज़बरदस्त सा लंबा बने तो पानी को आपने पहले बॉयल आने देना है। चलें जी, पानी में बॉयल आ गया था, मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए और अब हम इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब आपने वेट करना है कि चावल में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। पहले हम इसमें साथ ही डाल देंगे नींबू। आधा नींबू मैंने लेके इसमें डाल दिया और साथ ही उसको अंदर डाल दिया था छिलके समेत ही। इससे बहुत ज़्यादा इसका अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाती है। अच्छा, अब चावल को हमने वेट करना है कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। इस स्टेज पर आपने चावल का नमक वगैरह चेक कर लेना है। कोई भी आपको थोड़ा बहुत नमक कम ज़्यादा लगे आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। हमने यखनी में भी नमक डाला था और अभी मैंने 1 स्पून नमक और डाला था। थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था जो मैंने ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ही आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और जो टमाटर के स्लाइस हमने बचाए थे उनको भी शामिल कर देंगे। बाकी का सारा टमाटर तो घुल जाएगा। ये वाले स्लाइस जो हैं ये थोड़े प्यारे से लगेंगे जब हम पुलाव को सर्व करेंगे। अब अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे उनको भी शामिल कर दिया है और बस अब आपने चावल को मज़ीद चमचा नहीं चलाना है। बस हम इनको अब रख देंगे कुक होना, तो ढक्कन लगा देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे 6 से 7 मिनट। और 6 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जब आप ढक्कन हटाएंगे तो कुछ इस तरह इनका होगा कि इनके ऊपर आपको छोटे छोटे से होल्स नज़र आएंगे। तो बस यही निशानी है कि ये दम की स्टेज पर आ चुके हैं। तो इस पे मैंने 1 स्पून अब देसी घी डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। और फिर हमने इस पे जो प्याज फ्राई करके रखी थी उसको ऊपर से डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और बस अब इसको दम लगा देंगे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। और फिर 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इसको 3-4 मिनट बंद चूल्हे पे ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद आपने ढक्कन खोलना है तो आपका शानदार और ज़बरदस्त सा खुशबूदार पुलाव रेडी हो जाएगा, एक एक दाना खिला खिला। तो इसको आप सर्व करें अपनी पसंद के रायते और चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर ट्राई की तो फिर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।